आज हम ज्ञानसार के अंदर निर्लिप्तता नाम के अष्टक को जानेंगे। निर्लिप्तता क्या होती है और उसके बारे में हम अभी चर्चा विमर्श करने जा रहे हैं। एक एक अष्टक आत्मा की सोई हुई चेतना को उजागर करने वाले हैं। आत्मा अनादिकाल से मोह की गाढ़ निद्रा के अंदर सोई हुई है और ऐसी सोई हुई आत्मा को जगाने का काम महोपाध्याय जी महाराजा एक एक अष्टक के माध्यम से कर रहे हैं। निर्लिप्तता शब्द का अर्थ होता है, निर का अर्थ होता है नहीं और लेप यानी लिपना। कहीं पर भी रहते हुए भी उसकी असर आत्मा के ऊपर नहीं होना, उसका नाम है निर्लिप्तता। जैसे दृष्टांत देते हुए बता रहे हैं, काजल से भरे हुए कमरे के अंदर बसने वाला व्यक्ति वो काजल से लेपित होता है। उसी प्रकार से संसार में रहने वाले सभी जीव स्वार्थ में तत्पर है और स्वार्थ में तत्पर होने के कारण वह जीवात्मा कर्म रूपी रज से लेपित होता है। यानी जैसे काजल की काली कोठड़ी में रहने वाले व्यक्ति को काजल लगता है, उसी प्रकार से संसार में रहने वाला व्यक्ति जब स्वार्थ में तत्पर बनता है, स्वार्थ से युक्त बनता है, तब उसे कर्म रूप रजकण उसकी आत्मा के ऊपर चिपकते। साधु भगवंत जो रहते हैं वो साधु भगवंत ज्ञान संपन्न होते हैं और उस कारण से कर्म बंध के हेतु रूप बाह्य पदार्थों की वो आशा करता नहीं। ज्ञानी जो होते हैं और उन ज्ञानी को अपेक्षा जो रहती है तो वो आत्मिक गुणों की रहती है, लेकिन उसके भीतर में किसी भी प्रकार की पदार्थों की अपेक्षा उसके भीतर में होती नहीं। और किसी भी प्रकार के पदार्थों की अपेक्षा नहीं होने के कारण वो व्यक्ति कर्मरूपी रजकण से वो लेपित होता नहीं है। ज्ञानी अपने ज्ञान के भाव में सदा के लिए रमणता करता है, पर पुद्गल की आसक्ति उसके भीतर में होती नहीं है और आसक्ति नहीं होने के कारण वो कर्म रूपी रज से बच जाता है। जैसे बारिश हो रही है और उस बारिश में चलने वाला व्यक्ति भीग जाता है, लेकिन जिसके पास में छाता रहे, जिसके पास में रेनकोट रहे, वो व्यक्ति कितनी भी बारिश हो रही हो लेकिन फिर भी वो भीगता नहीं है। बारिश में ऐसे ही चलने वाले व्यक्ति को बारिश भिगा देती है, लेकिन छाता और रेनकोट यदि साथ में रहे तो बच सकता है। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि आत्मा के पास में चाहे वो साधु रहे कि संसारी रहे,
लेकिन उसके पास में ज्ञान रूपी छतरी, छाता, रेनकोट होने के कारण उसे कर्म रूपी रजकण लगते नहीं, और जैसे उसलिए वो कर्म रूपी रजकण से, कर्म रूपी जल से वो भीगता भी नहीं। बारिश में भीगा हुआ व्यक्ति वो बीमार होता है, अनेक प्रकार के रोग उसके भीतर में उत्पन्न होने की संभावना होती है। वैसे ही कर्म रूपी जल से जो आत्मा भीगी हुई है, कर्म रूपी रजकण जिस आत्मा के ऊपर लगे हुए हैं, और वैसी आत्मा भी दुर्गति के अंदर रवाना होती है, और दुर्गति में जाकर वो अनेक प्रकार के दुखों को भुगतने वाली बनती है। निर्लेप बनना है, कर्मों से बचना है, तो वो कौन बच सकता है? तो कि निर्लेप व्यक्ति वो कर्मों से बच सकता है। और निर्लेप कौन बन सकता है? तो कि ज्ञानी व्यक्ति रहे, वो ज्ञानी व्यक्ति निर्लेप बन सकता है। शरीर, कर्म, विषय, गति, जाति आदि जो भी है वो सब पुद्गल के परिणाम रहे हुए। सभी चीजों के अंदर अपना अपना स्वभाव रहा हुआ ही है। शरीर का स्वभाव भिन्न है तो कर्म का भी स्वभाव है, विषयों का स्वभाव है तो गति और जाति का भी स्वभाव है, और ये सब पुद्गल के परिणाम रहे हुए हैं। उनका स्वभाव जो है पुद्गलों का वो अलग है, मेरी आत्मा का स्वभाव जो रहा हुआ वो उससे भिन्न है। मैं कौन हूं? तो के चेतनावंत ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, आत्मद्रव्य हूं। मैं जब चेतनावंत आत्मद्रव्य हूं तब पुद्गलों के परिणामों को करने वाला भी मैं नहीं हूं। यानी कि पुद्गल और आत्मा दोनों भिन्न रहे हुए। आत्मा का स्वभाव अलग है, पुद्गल का स्वभाव अलग रहा हुआ है। इसलिए पुद्गल के परिणामों को करने वाला, उन परिणामों को कराने वाला और उसकी अनुमोदना करने वाला मैं नहीं हूं। जो शुद्ध आत्मद्रव्य होता है वो कहीं पर भी कभी भी पुद्गल की अनुमोदना करने वाला नहीं होता। पुद्गल की अनुमोदना वो करता है जिसके भीतर में शुद्धता रही हुई नहीं है। शुद्धता रहे वो कर्मों से लेपित होता नहीं। इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जो जानता है, और वैसे स्वरूप को जानने वाली आत्मा कर्मों से लेपित होती नहीं है, क्योंकि पुद्गल के द्वारा होने वाले परिणति से होने वाले अनिष्ट जो है वो अनिष्टों को वो जानने वाला होता है, और ऐसा जानने वाला जो आत्मा है वो कभी भी पर भावों के अंदर लेपित होता नहीं। जिस संसार में हम हैं उसी संसार में ज्ञानी भगवंत रहे हुए। जिन भोगों को हम भोगत रहे हैं
उन्हीं भोगों को ज्ञानी भगवंत भी भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है। एक प्रवृत्ति करते हुए ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, और वही प्रवृत्ति करते हुए हमें भारी मात्रा में कर्मों का बंधन हो रहा है। लेपित होना यानी क्या, तो कि उसमें आसक्त जो हो जाता है वो लेपित होता है। जिसके आत्मा के भीतर में प्रवृत्ति करते हुए भी राग और द्वेष की चिकास जिसके भीतर में उत्पन्न होती नहीं है, और वैसा जो जीव है वो कर्मों से लेपित होता नहीं। अब हम हमारे जीवन की घटनाओं को देखते हैं, कैसी प्रवृत्ति में हम कहां पर लेपित होते हैं। हमारे पास में रही हुई सामान्य या विशेष किसी भी प्रकार की चीज रहे, और वो चीज के अंदर हम आकर्षित होते हैं कि नहीं। एक काम करो कि जो चीज लाखों और करोड़ों की रहे तो उसमें आकर्षित होना, लेकिन उससे कम की रहे उसमें आकर्षित नहीं होना। बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। लेकिन हमारी तो हालत कैसी है, एक छोटी सी पेन है, यूज एंड थ्रो है, वो 5 रुपये की यूज एंड थ्रो पेन रही हुई है, उस पेन के प्रति तो हमारा आकर्षण नहीं ना, कि वैसी छोटी चीज के प्रति भी हमारा आकर्षण हो जाता है। और ये आकर्षण क्यों हुआ, जब ज्ञान दशा नहीं थी, और ज्ञान दशा नहीं होने के कारण उसे उस चीज का आकर्षण हुआ। पेन रहे, चप्पल रहे, वस्त्र रहे, आभूषण रहे, खाने की सामग्री रहे, घर में रही हुई प्रत्येक छोटी बड़ी सभी प्रकार की चीजों के प्रति हम आकर्षण भाव से जीते कि अनाकर्षण भाव से जीते। जिसके भीतर में आकर्षण पड़ा हुआ है वो लेपित हो जाता है, जिसके भीतर में आकर्षण नहीं है वो निर्लेप रह सकता है। 1 रुपये की छोटी सी चीज भी जब गुम होती है तो हम बेचैन बेचैन हो जाते। ऐसा नहीं है कि सोना चांदी गुम होता है तभी हम बेचैन होते हैं। मंदिर दर्शन करने के लिए गए और उस समय के अंदर 200, 500, 1000, 2000 के चप्पल थे और वो चप्पल गायब हो गए। अब हम दुखी नहीं होंगे ना। एक चीज ध्यान रखिए कि जिसके पास में पॉजिटिव सोच रही हुई है वो हर एक जगह पर उस चीज में पॉजिटिव सोच चलाएगा। चप्पल गया तो वहां पर भी प्रभु का उपकार मानेगा। प्रभु जिन शासन के मुनि भगवंत तो पूरी जिंदगी तक चप्पल के बिना चलते हैं, लेकिन आज तूने 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जब तक नए चप्पल नहीं लाऊं तब तक मुझे एक अभूतपूर्व अवसर दिया है कि उन मुनि भगवंतों की तरह मैं भी चप्पल के बिना रहूं। और उस प्रकार से प्रभु की करुणा को भी आप देख सकते हो। और दूसरे नंबर में चप्पल लेकर गया, उसको गाली गलौच, उसको कितने कितने गंदे गंदे शब्द आदि कहेंगे। चप्पल जैसी
तुच्छ चीज भी हमें हिलाकर रख देती है। और कभी कभार तो इस हद तक हिलाती है कि वो सामान्य चीज नरक गति में लेकर जाए, उतने भारी मात्रा में हम उससे कर्म का बंधन कर बैठते। इसलिए ये बात तो तय है कि हम खाली बड़े संजोगों में ही विचलित नहीं होते, सामान्य तुच्छ दिखने वाले संजोगों में भी हम विचलित हुए हैं। और वो विचलितता क्यों है, उसका कारण ज्ञानी भगवंत बता रहे कि तुम्हारी अभी तक निर्लिप्तता नहीं, जिसके प्रति का हमारे भीतर में आकर्षण होता है और उसको थोड़ा सा कुछ भी होता है तो हमारे भीतर में दुर्भाव, द्वेष भाव आदि प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। कैसी भी चीज रहे, लेकिन उसमें हम निर्लेप रहना हमने सीखा ही नहीं। मुनि भगवंत जो होते, कितनी भी अमूल्य चीज रहे, लेकिन उसमें वो निर्लेप होते। एक महात्मा के पास में बैठा हुआ था, उस महात्मा को कोई व्यक्ति ने स्थापनाचार्य जी लाकर बहराए। वो स्थापनाचार्य जी लगभग 12-13 हजार के थे और ऐसे स्थापनाचार्य जी अन्य समुदाय के कोई महात्मा भी वहां पर रुके हुए थे और उन्होंने खाली मुंह से इतना बोला, साहिब जी स्थापना जी बहुत अच्छे। आचार्य भगवंत ने कहा तुझे पसंद है, ले तू लेकर जा। ये निर्लेप भाव रहता है। पश्मीना की 25,000 की कामली किसी ने आज ही बहराई है, अभी तक तो शरीर के ऊपर डाली भी नहीं है। और कोई छोटा मुनि भगवंत आकर कहते, छोटे मुनि भगवंत कि साहिब जी ये क्या है, और उस समय के अंदर वो बोलते ले ये तू लेके जा। और इसको निर्लेपता कहते हैं। आपने शालिभद्र जी के जीवन के अंदर ऐसी निर्लिप्तता के दर्शन किए होंगे। शालिभद्र की 32 पटरानियों के अंदर भी ऐसी निर्लिप्तता के दर्शन किए होंगे। 1.25 लाख रत्न सोना मोहरों की जो रत्न कंबल, और ऐसी रत्न कंबलों को भी शालिभद्र की पत्नियां क्या करती है, स्नान करने बैठी उन रत्न कंबलों से शरीर को पोंछा, शरीर को पोंछने के बाद में उस रत्न कंबलों को कचरे में डाल दिया। ये निर्लिप्तता। हमारे तो 500 रुपये का एक कपड़ा है और उसका कस नहीं निकले तब तक उसे छोड़ने के लिए तैयार होते नहीं, हम आसक्त हैं। महापुरुषों की निर्लेपता रहती है, और वो निर्लेपता भी कितनी पराकाष्ठा की रहती है। हम शरीर के प्रति निर्लेप के आसक्त, वस्त्र के प्रति निर्लेप के आसक्त, परिवारजन के प्रति, उद्गलों के प्रति, एक एक चीज के बारे में हम सोचते जाए। हे आत्मन, तेरे भीतर में निर्लिप्तता रही हुई है कि आसक्ति रही हुई है? और उसके गहराई में देखेंगे तो आसक्ति दिखे बिना रहेगी नहीं।
महापुरुष जो होते, जो निर्लेप होते हैं, उनको आकर कोई कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, पहले तू लेके जा, तुझे अच्छी लगी है ना, तू लेके जा। आपने वस्त्र पहना और उस वस्त्र की प्रशंसा किसी ने की है, कभी ये बहुत अच्छी है, उसको क्या कहेंगे? एक काम कर, मैं दूसरा पहन कर आता हूं, ये तू लेकर जा। ये निर्लिप्तता है। और आसक्ति रहेगी तो क्या होगा? उस चीज को छोड़ेंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस चीज को पकड़ कर रखेंगे। कितनी उत्तम कोटि की निर्लिप्तता होती है महापुरुषों की, कि शरीर के प्रति का भी आकर्षण उनके भीतर में नहीं होता है। और हमारी हालत ऐसी है कि सामान्य में सामान्य लगने वाले पदार्थ के प्रति भी हम आसक्त हुए बिना रहते नहीं है। और इसलिए हमें निर्लेप बनने की साधना करनी है। जो निर्लेप रहता है उसको कर्म के रजकण, कर्म रूपी बारिश के अंदर, कर्म रूपी आश्रव के अंदर वो भीगता नहीं है। शांत सुधारस में शुरुआत में बहुत अच्छी बात बताई थी महोपाध्याय जी ने। यहाँ पर इस संसार में आश्रवों की बारिश हो रही, और उन आश्रवों की बारिश में हमें भीगना नहीं, हम बच सकते। बहुत सारी कंडीशन उसकी है। बारिश जहां पर हो रही है उधर जाओ ही नहीं, भीगोगे ही नहीं। बाहर कितनी भी बारिश हुई, लेकिन आप घर में थे, आप भीगे नहीं? भीगे। बारिश बहुत हुई लेकिन आपने रेनकोट पहना हुआ था। बारिश बहुत हुई लेकिन आप छाता लेकर खड़े थे। और इस प्रकार से जो निर्लेप रहता है वो ऐसे कर्मों की बारिश के अंदर वो भीगता नहीं है। हमें भी यदि भीगना नहीं है तो अपने अंतःकरण को उस प्रकार से भावित करना होगा। जो मुनि भगवंतों की विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को हमें अपनाने का प्रयास करना होगा। और वो प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी निर्लेप बन सकते। बस निर्लेप बनने की साधना करनी है। रंगों से कागज, बिगड़े पदार्थ जो है वो लेपित होते हैं, लेकिन आकाश को कितने भी रंग लगाए उसको कोई रंग ही नहीं लगता है। वैसे ही पुद्गलों से पुद्गल लेपित होते हैं, लेकिन आत्मा उन पुद्गलों से लेपित होती ही नहीं। बस मुझे भी क्या करना है, जैसे आकाश लेपित नहीं होता है, आकाश जैसे निर्लेप रहता है, वैसे मुझे ही निर्लेप बनने की साधना करनी है। मुझे भी निर्लेप बने रहना है। मैं यानी आत्मा क्यों लेपित नहीं होती है? पुद्गलों से पुद्गल पुष्ट होते लेकिन आत्मा नहीं होती। और इस प्रकार से सोचने वाली व्यक्ति होती है, आत्मा जो होती है वो कर्म रूपी रजकण से वो लेपित होती नहीं। मैं बंधाता नहीं हूं, ऐसे भाव में जो मग्न बनता है उसको सभी क्रियाओं का उपयोग
मैं कर्म से बंधा हुआ हूं, ऐसे ज्ञान का जो भान हुआ उसका निवारण करने के लिए प्रयत्न करेगा। सभी संसार के अंदर कर्मों से बंधे हुए हैं और ऐसे कर्मों को तोड़ने का प्रयास हमें करना है। और इस प्रकार की साधना में जो लग जाता है वो कर्मों के बंधनों से लेपित होता नहीं। सम्यक दृष्टि आत्मा और मिथ्या दृष्टि आत्मा के बीच में इतना अंतर है। सम्यक दृष्टि आत्मा पापों में रहने पर भी उसको पाप का बंधन अल्प होता है। मिथ्या दृष्टि आत्मा धर्मों में रहते हुए भी उसे कर्मों का बंधन भारी होता है। कारण यही है, सम्यक दृष्टि आत्मा वो पाप को करने जैसा मानता नहीं है और मिथ्या दृष्टि आत्मा जो होती है वो पाप को करने जैसी माने बिना रहती नहीं। और इसलिए जब ऐसी दशा अवस्था आत्मा की हो जाएगी उस समय के अंदर आत्मा निर्लेप रह सकती है। कीचड़ में उगने वाला जो कमल है, कीचड़ में ही जन्म लेने वाला जो कमल है और वो कीचड़ से निर्लेप रहता है, उसी प्रकार से जो आत्मा आत्मा भावों के अंदर रमण का करता है वो कर्मों के बंधनों से निर्लेप रह सकता है। मैं कौन हूं ये सबसे पहले सोचना जरूरी है। सभी अष्टकों में शांत सुधारस की सभी भावनाओं में सबसे पहली सोच हमारी चलनी चाहिए कि मैं कौन हूं। और इस बात का ज्ञान जब जीव को होगा तब वो जीव क्या करेगा, अब जिस स्वरूप में वो नहीं है उससे निर्लेप रह सकता है। तप, श्रुत, जाति, कुल वगैरह का अभिमान करने वाला यदि वो संयम की क्रिया में भी उद्यम करता है तो भी उसको पाप कर्म का ही बंध होता है। तप कर रहा है लेकिन तप कर रहा है कैसे कर रहा है, अभिमान से। ज्ञान पा रहा है लेकिन ज्ञान कैसे पा रहा है तो कि अभिमान से। उत्तम जाति के अंदर उत्तम कुल के अंदर वो रहा हुआ है लेकिन साथ में अभिमान है। हालांकि उत्तम कुल में रहने वाले को बहुत सारी उत्तमता स्वाभाविक प्राप्त होती है लेकिन फिर भी उसे जो तप, त्याग, संयम जो भी प्रवृत्ति करता है लेकिन उस प्रवृत्ति के अंदर यदि ये सभी चीजों का अभिमान उसके साथ में रहेगा तो उसको पाप कर्म का ही बंधन होता है। पाप कर्म से ही वो लेपित होता है। आत्मा को अपने स्वयं के स्वभाव से जो वासित करता है और ऐसा भावना ज्ञान जिसके पास में होता है वो क्रिया नहीं करे तो भी वो निर्लिप रह सकता है। हकीकत में हमें जरूरत है
आत्मा के स्वभाव को पहचानने, एक बार यदि उस स्वभाव की पहचान हो जाती है तो वैसे समय में आत्मा वो निर्लेप रह सकती है। लेकिन हमें आत्मा का जो स्वभाव है वो दिखता नहीं है, और विभावों का जो स्वभाव है वो हमें दिखे बिना रहता नहीं है। जो विभाव दशा में रहे हुए है और ऐसों के प्रति जीव आकर्षण करता है, जो आत्मा की स्वभाव दशा है उससे आकर्षण नहीं होने के कारण वो जीव सतत कर्म रूपी बंधनों को बांधते ही रहते, और इस प्रकार से कर्म रूपी बंधनों को बांधने वाली आत्मा वो लेपित होती है। इन बंधनों से जो रहित रह सके वो निर्लिप्त बन सकता है। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखने जाए तो आत्मा कर्म रूपी रजकण से भी वो लेपित होता नहीं, क्योंकि निश्चय नहीं तो स्थिर स्वभाव वाले द्रव्य को ही मानता है। व्यवहार दृष्टि से देखने पर आत्मा कर्म से लेपित होती है, लेकिन यह जो बात है वो व्यवहारिक अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से तो आत्मा को कोई कर्म लगते ही नहीं। निश्चय से देखने जाए तो आत्मा वो कैसी है, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य के स्वरूप में आत्मा है। निश्चय नहीं आत्मा की अशुद्ध अवस्था को स्वीकारता ही नहीं, और नहीं स्वीकारने के कारण वो तो एक ही बात करता है कि भी आत्मा कभी कर्मों से लेपित होती नहीं। इसलिए निश्चय की भूमिका है वो शुद्ध द्रव्य को स्वीकारता है। व्यवहार की भूमिका है जो वो अभी व्यवहारिक बातों को वो स्वीकारता है। निश्चय नहीं कहेगा कि आप तपस्वी कब, जब आपके भीतर में इच्छाओं का अंत आ जाए तब आप तपस्वी। व्यवहार नहीं कहेगा कि भी आपने उपवास किया, आपने एकाशना व्यासना किया, आप तपस्वी। इसलिए निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं में बहुत बड़ा अंतर रहा हुआ है। मूलभूत द्रव्य को जो स्वीकार करता है वो निश्चय नहीं है, और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का भी जो स्वीकार करता है वो व्यवहार नहीं है। संसार व्यवहार नहीं से है, निश्चय नहीं से तो आत्मा एकदम शुद्ध द्रव्य रहा हुआ। ज्ञान दृष्टि और क्रिया दृष्टि प्रकट होने के साथ में ज्ञान और क्रिया दोनों एक साथ होते हैं। जीवों की भूमिका के अपेक्षा से कोई जीव में ज्ञान की मुख्यता है, कोई जीव में क्रिया की मुख्यता है। ज्ञान और क्रिया जो रही हुई है, और ये दोनों जो है वो आत्मा के स्वभाव के स्वरूप में है। ज्ञान भी स्वभाव के स्वरूप में है
शुद्ध क्रिया करना वो भी आत्मा के स्वभाव के स्वरूप में रही हुई, लेकिन किसी जीव के अंदर ज्ञान रूपी स्वभाव होता है, किसी जीव के अंदर क्रिया रूपी स्वभाव होता है। वो ज्ञान के माध्यम से भी निर्लेप रह सकता है और क्रिया के माध्यम से भी वो निर्लेप रहने का प्रयास कर सकता है। जो महात्मा ज्ञान सहित की क्रिया करता है, एक खाली क्रिया होती है और एक ज्ञान के साथ की क्रिया होती है। खाली क्रिया करने वाला यदि ज्ञान से रहित है तो वो आत्मा फिर भी कर्मों रूपी रजकण से, कर्म रूपी बारिश से वो आत्मा भीग सकती है। लेकिन जो आत्मा ने क्रिया के साथ में ज्ञान का समागम कर दिया है और वैसी आत्मा के भीतर में आलोक की कोई इच्छा होती नहीं है, परलोक की भी कोई अपेक्षा उनके भीतर में रहती नहीं है। मिथ्यात्व, विषय, कसाई वगैरह जो कादव रहे हुए कीचड़ रहा हुआ है और वो कीचड़ से वो बचकर रह सकता है। 5 बातें बताई। इस लोक की अपेक्षा परलोक की अभिलाषा, मिथ्यात्व, विषय और कसाई, और ये पांचों कादव के अंदर जो आत्मा लेपित होती नहीं है, वैसी आत्मा पाप रहित शुद्ध होती है। सबसे पहले इस लोक की इच्छाएं, क्रिया करते हैं, क्रिया करते करते साथ में इस लोक की बहुत सारी इच्छाएं हमारे भीतर में पड़ी हुई। मैंने तप किया, तप के प्रभाव से मुझे संपत्ति मिलनी चाहिए। मैंने पूजा की, पूजा के प्रभाव से मेरी दुकान बराबर से चलनी चाहिए। मैंने जप किया, जप के प्रभाव से मुझे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। और ऐसी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस लोक के संबंधित जीव के भीतर में पड़ी हुई होती है। अधिकांशतः वर्तमान में धर्म करने वाले व्यक्ति भी अपने आप को पाप रूपी कादव के अंदर, पाप रूपी कीचड़ के अंदर अपने आप को गंदा बनाने का कार्य करते, धर्म करते हुए भी। क्योंकि धर्म कर रहे, धर्म क्यों कर रहे? मुझे इस लोक में सुख चाहिए। बिजनेस पुण्य से अच्छा चलेगा, बिजनेस धर्म से अच्छा नहीं चलेगा। शरीर पुण्य से अच्छा रहेगा, शरीर धर्म से अच्छा नहीं रहेगा। सुख पुण्य से मिलेगा, सुख धर्म से नहीं। लेकिन ये सब जगह पर जीव को भ्रम उत्पन्न हुआ है, और भ्रम उत्पन्न होने के कारण ये जीव इस लोक की अनेक प्रकार की इच्छाओं के अंदर भटक रहा है। ज्ञान सहित की क्रिया जो होती है तो उसके भीतर में ऐसी इच्छा होती ही नहीं है।
ज्ञान नहीं है और क्रिया है, तो फिर ये सब होगा। और वर्तमान में तो ऐसे लोगों की ही बोलबाला है। मैं भी यदि समझ लो कि कुछ मंत्र तंत्र का चालू करूं ना, तो कल से भीड़ लगनी शुरू हो जाए। आज क्लास में समझ लो कि भाई 106 मेंबर है, कल वही 500 मेंबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ अपन को करना नहीं है, किसी को राह से भटकाना नहीं है, सही राह पर ही उसको लगा कर रखना है। इसलिए ये पक्की बात है, सुख मिलेगा वो पुण्य से मिलेगा। अब दूसरी बात है कि पुण्य मिलेगा कहां से, तो कि पुण्य धर्म से मिलेगा। धर्म से पुण्य, पुण्य से सुख। इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने जड़ के स्वरूप में धर्म को बताया है, नींव के स्वरूप में। सुख की जड़ यदि कोई है तो वो धर्म है। इस लोक की इच्छाएं खाली इस लोक तक ही सीमित नहीं होती, परलोक में भी क्या बनना है उसको। परलोके देव देवेंद्र विद्याधर चक्रवर्ती तणा, ये सभी सुख की वांछा की। मैं विद्याधर बनूं, मैं देव बनूं, मैं इंद्र बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं राजा बनूं, और ऐसी ऐसी इच्छाएं भीतर में पड़ी हुई होती है। साथ ही साथ मिथ्यात्व, विषय और कसाय, जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो इन पांचों कीचड़ से वो लेपित होता है, और जिसके भीतर में ज्ञान है ये पांचों प्रकार के कीचड़ से बचकर रह सकता है। और इसलिए ऐसे ज्ञान सहित की जो क्रिया होती है वो करने वाली महात्मा पाप से रहित होने से शुद्ध होती है। हे उपादेय जानती हुई होने के कारण वो बुद्ध होती है। इस आत्मा के पास में विज्ञान होता है, क्या है क्या उपादेय है, क्या छोड़ने जैसा है, क्या अपनाने जैसा है, उसको अच्छे से वो आत्मा जानती है। और जानने के कारण वो आत्मा जो बुद्ध होती है। और तीसरे नंबर के अंदर बता रहे हैं शुद्ध है, बुद्ध है, वो आत्मा निरंजन होती है। किसी भी प्रकार का रंग उस आत्मा के ऊपर लगता नहीं है। और ऐसे ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि से युक्त जो महात्मा होते हैं, उन महात्माओं को भाव पूर्वक इस अष्टक से वंदना की जाती है। धन्य है ऐसे महात्माओं को जो इस संसार में निर्लेप रह सकते हैं। धन्य ही इन महात्माओं को के कैसी भी परिस्थिति का निर्माण हो जाए, लेकिन फिर भी वो कादव से बचकर रहते, कादव से निर्लेप रहते। बारिश आती है और उस समय में कादव से हम कई बार बचे, ऐसे ही जा रहे और कोई पानी से भरा हुआ खड्डा है और वहां पर भी कई बार बचकर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब हमें आत्मा को निर्लेप बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना है, और ये निर्लिप्तता अष्टक का संदेश रहा।